Good afternoon, students. How are you all? Today I am going to explain the remaining topics of chapter number 10, and the topic name is types of rocks. कल मैंने आपको बताया था कि रॉक जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है रॉक्स अंडर वाटर. इसमें जो होते हैं रॉक्स जो होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, और उसका एग्जाम्पल होता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन. सेकेंड है रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ. डीप इनसाइड द अर्थ सम रॉक्स चेंज देयर फॉर्म टू मेक न्यू रॉक्स. अर्थ के अंदर गहराई में कुछ रॉक्स जो होते हैं वो अपने फॉर्म को बदलकर, अपने रूप को बदलकर नए रॉक्स को क्या करते हैं, बनाते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मार्बल और स्लेट. ये जो है रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ के एग्जाम्पल हैं. थर्ड है रॉक नियर द अर्थ सरफेस. सम रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड मिनरल्स चेंज इनटू सॉलिड. कुछ रॉक्स तब बनते हैं जब लिक्विड मिनरल्स जो हैं वो सॉलिड में बदल जाते हैं, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. दीज आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस. ऐसे जो रॉक्स हैं वो अर्थ के सरफेस के पास पाए जाते हैं, जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट. ये इसके एग्जाम्पल हैं. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. पिंगोज एक्टिविटी टाइम. गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम फेमस बिल्डिंग्स. राइट द नेम ऑफ द रॉक्स दे आर मेड ऑफ. जैसे ताजमहल है वो किस टाइप के रॉक से बना हुआ है? मार्बल. ठीक है. सेकेंड है रेड फोर्ट. रेड फोर्ट जो है वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं. थर्ड है बुलंद दरवाजा. बुलंद दरवाजा जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, लेकिन इसके डेकोरेशन के लिए उसमें कुछ मार्बल का भी यूज किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, द बर्थ स्टोरी ऑफ सॉइल. सॉइल बनने की, सॉइल के जन्म की क्या स्टोरी है वो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ. सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. सॉइल जो होता है वो अर्थ सरफेस का सबसे ऊपर का लेयर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, मिनरल्स एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज के बने होते हैं ये? इनमें जो होते हैं टूटे हुए रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कुछ सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. इट इज इसेंशियल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये अर्थ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में लाइफ के सभी फॉर्म्स के लिए, लाइफ के सभी रूपों के लिए ये आवश्यक होते हैं. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं कि ये जो होते हैं अर्थ पर लाइफ के सभी रूपों के लिए, सभी फॉर्म्स के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आवश्यक होते हैं. सॉइल इज फॉर्म्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. सॉइल के बनने में जो होते हैं बहुत ही लंबा समय लगता है. और ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये रॉक्स और मिनरल्स के वेदरिंग के द्वारा जो होते हैं सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इस सॉइल को बनने में जो होते हैं बहुत लंबा समय लगता है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज ऑनगोइंग. सॉइल बनने की जो है प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो जारी है. यहाँ पे देखिए वेदरिंग, आपको मैंने भी बताया कि वेदरिंग क्या होता है. Weathering, it is the process of breaking down of rocks due to the action of heat, cold, water and wind. Weathering एक प्रोसेस होता है जिसमें जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसके लिए कौन कौन से एक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस एक्शन के द्वारा वो जो होते हैं उनका ब्रेकिंग डाउन होता है. वो होता है हीट, गर्मी, कोल्ड मतलब ठंडा, पानी और हवा. ये 4 ऐसे एक्शंस होते हैं जिससे रॉक्स जो होते हैं ब्रेकिंग डाउन हो जाते हैं. और रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन होने की प्रक्रिया
को हम वेदरिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।